आसमान में आधा चांद था और ठंडी हवा पेड़ों को हिला रही थी। राहुल धीरे धीरे चलने लगता है। अचानक पत्तों के हिलने की आवाज। राहुल पीछे मुड़कर देखता है। कौन है? कोई है वहां? लेकिन वहां कोई नहीं होता। राहुल थोड़ा घबराता है, पर सोचता है शायद कोई जानवर होगा। वो फिर आगे चलने लगता है। कुछ देर बाद उसे फिर से कदमों की आवाज सुनाई देती है। ठक ठक ठक, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। राहुल रुक जाता है। आवाज भी रुक जाती है। कौन है? कोई है वहां? लेकिन वहां कोई नहीं होता। राहुल थोड़ा घबराता है, पर सोचता है शायद कोई जानवर होगा। वो फिर आगे चलने लगता है। कुछ देर बाद उसे फिर से कदमों की आवाज सुनाई देती है। ठक ठक ठक, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। राहुल रुक जाता है। आवाज भी रुक जाती है। अगर कोई मजाक कर रहा है तो सामने आ जाओ। कोई जवाब नहीं आता। राहुल तेज कदमों से चलने लगता है। तभी रास्ते के किनारे उसे एक सफेद कपड़ों में खड़ी औरत दिखाई देती है। उसके लंबे बाल चेहरे को ढक रहे थे। राहुल डरते डरते उसके पास जाता है। तो तुम कौन हो? इतनी रात में यहां क्या कर रही हो? औरत धीरे धीरे सिर उठाती है। औरत धीमी आवाज में, मैं रास्ता भूल गई हूं, क्या तुम मुझे गांव तक ले चलोगे? राहुल को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो मना भी नहीं कर पाता। दोनों साथ साथ चलने लगते हैं। कुछ देर बाद, तुम गांव में किसके घर जाओगी? औरत अचानक रुक जाती है, फिर धीरे से कहती है, तुम्हारे घर। राहुल चौंक मेरे घर? लेकिन तुम मुझे जानती भी नहीं। औरत धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर करती है। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। औरत फुसफुसाते हुए, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, राहुल। राहुल का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? औरत हल्का सा मुस्कुराती है। औरत, क्योंकि मैं पिछले साल इसी रास्ते पर मरी थी और तब से किसी का इंतजार कर रही थी जो मेरे साथ चले। अचानक तेज हवा चलने लगती है। पेड़ जोर जोर से हिलने लगते हैं। राहुल पीछे हटता है, लेकिन अगले ही पल औरत गायब हो जाती है। अगली सुबह गांव वालों को उस रास्ते पर राहुल का बैग मिला, लेकिन राहुल कभी गांव नहीं पहुंचा।